हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। आपका ही चैनल है, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या एजुकेटर हो या कुछ भी हो, वो केवल जो व्यूवर्स हैं उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। और इस चैनल का उद्देश्य बहुत अच्छा है। ठीक है। और आप इसको बहुत जल्दी प्यार दें, इसको बढ़ाएं। ठीक है। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और भाई, मैं यहाँ पे आपको इस चैनल पे सर ने बोला, लोकेश सर ने, तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा अपना समय निकाल के आपके लिए रीजनिंग की फैकल्टी दूंगा। रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको इस चैनल पर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करना, लाइक करना, जो भी मतलब बनता है आपको, जिस हिसाब से मैं परफॉर्मेंस करूंगा उसके हिसाब से आप जितना दे सकते हो, मुझे विश्वास है दोगे। ठीक है। क्योंकि क्या है कि इस ग्रुप ने आपको हमेशा आपके एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। तो हमारा भी कुछ ना कुछ, एक बार फिर जैसे लॉकडाउन है और आप एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं, तो हमारा भी कुछ उद्देश्य बैठता है भाई कि हम भी कुछ दें। भले ही हम सरकारी सेवा में हैं, ठीक है, कुछ बहुत, हम लगभग सभी साथी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और जितना हो सकता है हम आपको देंगे। ठीक है। तो आज मैं आपको एक रीजनिंग का पहला लेक्चर लेके आ रहा हूं। ठीक है। देखते हैं भैया क्या है। एंजॉय के साथ पढ़ियोगे, मस्ती से। ठीक है। बहुत जल्दी लाइव क्लास होगी, फिर लाइव में आप अपने जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वे भी सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है। चलो, आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दिशा निर्देश। कुछ अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से है, कुछ में दिशा निर्देश है, कुछ में दिशा ज्ञान है, किसी में दिशा ई है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर दिशा ज्ञान, दिशा। ठीक है। दिशा क्या है? देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बेसिकली 3-4 बात है जो आज मैं बताऊंगा, उन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है। सबसे पहले एक तो होता है दायां और एक होता है बायां। दायां और बायां। दायां क्या है? आपके दायां दाई दिशा और बायां आपका बाएं दिशा। यानी कि इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जितना भी पढ़ा है, आज मैं आपको ऐसी चीज बता के जाऊंगा बेसिकली इसकी, कि आप कितना भी कैसा भी सवाल आ जाओ आप छोड़ने वाले नहीं। ठीक है। दायां आपका दायां और बायां आपका बायां। ठीक है। दूसरा, देखो भैया, दिशा हमें क्या मिलती है? सबसे ऊपर उत्तर, फिर आपकी दक्षिण, इधर सज्जे हाथ पर अगर आप लिख रहे हो सज्जे, ठीक है, तो पूर्व। ठीक है। और इधर पश्चिम। सपोज करो आप यहाँ आए, तो यह कौन सी दिशा होगी? कुछ बंदे बोलते हैं उत्तर पूर्व, कुछ बोलते हैं पूर्व उत्तर। ठीक है। तो अगर आप इधर से जा रहे होते हुए, इधर से जाते हुए, यानी कि पहले किधर गए? पूर्व से उत्तर की साइड जाते हैं, तो पहले पूर्व बोल दो फिर उत्तर। अगर आप इधर से आ रहे हैं तो उत्तर पूर्व, यह कौन सी हो जाएगी? पूर्व दक्षिण। यह कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। यह कौन सी हो जाएगी? पश्चिम उत्तर। ठीक है। चलो भैया, अब दायां क्या होता है? एक होती है दिशा। दिशा कि हम दिशा में कैसे मुड़ते हैं, दिशा में हम अपने आप को कैसे मुड़े। देखो भैया, दिशा का मतलब है दाएं। दिशा का मतलब है दाएं। अब किसके दाएं मुड़े, किसके बाएं मुड़े, कैसे मुड़े? देखो भैया, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। दिशा समझो। सपोज करो आप ऐसे जा रहे हो, यानी कि आप यहाँ है 3 पे, आपको मुड़ने के लिए कहा उसने दाईं ओर। दाया मतलब दिशा में, बाया यानी कि बाया विपरीत। देखो अब इसे समझो, दै से दाया, दै से दिशा। ठीक है। दै से दाया, दै से दिशा। अगर उसने दाएं मुड़ने को कहा तो आप दिशा में मुड़ो, उसने बायां मुड़ने के लिए कहा तो विपरीत मुड़ो। प्रकृति में हर चीज का जोड़ा है।
अब जोड़े के लिए आप एक चीज को याद कर लो, दूसरी चीज आपको ये अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, दिशा कहा उसने, यानी कि क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। ठीक है, अगर उसने कहा है बायां यानी कि वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज। अब सपोज करो आप यहां हो, ठीक है, उसने कहा कि दाईं ओर मुड़ो, तो दायां आपका किधर होगा? अब आप कहोगे ऊपर को जाए नीचे को जाए, तो दायां यानी कि दिशा में मुड़ने को जब सुई 3 पे होगी तो वह किधर को जाएगी? नीचे को आएगी, तो नीचे को आएगी तो वो इस तरीके का मुड़ जाएगी, बिल्कुल बात। ठीक है, अगर आप ऐसे हो, सॉरी इस तरीके से किधर जा रहे हो? दक्षिण में। ठीक है, और उसने बोल दिया कि अब बाएं मुड़ो, तो जब सुई कितने पे? 6 पे होती है, 6 पे होती है, और उसने कहा है कि विपरीत मुड़ गया, क्या किधर? विपरीत। तो विपरीत यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत और घड़ी की सुइयों की दिशा में विपरीत कहा, तो विपरीत। अब इसका विपरीत किधर हो जाएगा? इधर या इधर? देखो दिशा में तो इधर होगा, जब सुई ऐसा होगी तो ऐसे चलेगी, लेकिन विपरीत कहा तो उसने ऐसे चलेगी, तो इसे ऐसा मोड़ दो। ठीक है, क्लियर? अब मैं कहूं कि वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किधर को जा रहा है? उत्तर में। ठीक है, उत्तर में जाते ही उसने कहा कि वह उत्तर में जाता है। ठीक है, और वो अपने बाएं मुड़ गया, बायां यानी कि सुई जब ऐसे होती है ऐसे, उसने कहा कि बाएं मुड़ा, तो बायां यानी कि विपरीत कहा, तो सुइयों की दिशा ऐसा होगी, लेकिन उसने क्या कहा? विपरीत, यानी कि ऐसा मुड़ा तो किधर को मोड़ दो? ऐसे। क्लियर है? एक बार और समझो, सपोज करो वो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, उसने कहा कि वह विपरीत मुड़ता है या विपरीत घूमता है, तो विपरीत घूमता है मतलब देखो ये चैप्टर एक ऐसा है, अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो सवाल को बजाय घुमा के आ रहा है। स्पेशली आप देख रहे होंगे जितने भी स्टेट एग्जाम हो रहे हैं उनमें रीजनिंग कितनी डिफिकल्ट आ रही है। ठीक है, उन रीजनिंग को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक अच्छे तरीके से रट्टा मार वाला जो ट्रेंड था ना, जो रट्टा मार के चल रहे थे जिसपे, वो खत्म हो चुका। अब आपको कुछ नया करना पड़ेगा। नए करने के लिए आपके पास बेसिक होना जरूरी है। जब तक आपके पास बेसिक नहीं होगा किसी भी चैप्टर का, तो आप ये समझ लो कि आप रट्टा रटाई चीजों पे फोकस कर रहे हो। वो उसे बोलते हैं भेड़ा चाल, भेड़ा चाल में चल रहे हो। आपको भेड़ा चाल नहीं चलना है, आपको दुनिया से हटके चलना है। ठीक है, अब देखो आप इधर भी आ रहे हो, उसने कहा है बाएं मुड़ो, तो बायां देखो भैया, जब सुई ऐसा होगी तो बाएं का किधर? ये तो दिशा होगी, तो बाएं किधर को? नीचे साइड। तो ये क्या आ गया आपका? क्लियर है? शॉर्ट में पढ़ते रीजनिंग के जो इस चैप्टर के शॉर्ट है भैया, अब शॉर्ट को छोड़ने का टाइम आ चुका क्योंकि लेंथी सवाल आते हैं। ठीक है, देखो भैया, ये मुझे आशा है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं बेसिकली बता दूं क्या है। दायां दिशा किसकी दिशा? घड़ी के सुइयों की दिशा। अगर बाएं कहा तो विपरीत, किसके विपरीत? किसके विपरीत? घड़ी की सुइयों के विपरीत। सुई कैसा होती है आपको बता दें, कैसे चलती है तो किधर को चलेगी, वो उसके अकॉर्डिंग आपको मोड़ना है। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अच्छा भैया, और अब मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर, अगर आपने इस चैप्टर की फिगर बना ली ना, इस चैप्टर की आपने फिगर बना ली, तो आपके पास कुछ नहीं है, मतलब कि आप ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जो आपसे चूक जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। सपोज करो उसने कहा है कि एक स्थान ए है, एक व्यक्ति राम पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। किधर को? दक्षिण की ओर। तो जब आप इधर होगे तो दक्षिण किधर है? निचली साइड है, तो हम किधर को चलेंगे? नीचे को। नीचे को चलेंगे। उसने कहा है 5 किलोमीटर। कुछ गलतियां क्या होती है? गलतियां देखो, उसने कहा है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो आपने बना दिया इतना बड़ा, 5 किलोमीटर बना दिया आपने इतना छोटा, तो यह गलती होती है। हमें जो है ये बनानी है ना एरो, ठीक है, ये एरो उधर को रखो जिधर को जा रहे हैं, जिधर को उसका फेस है, फेस की साइड को क्या रखो? एरो रखो। अब उसने कहा है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर देखो 3 बड़ा हो गया 5 छोटा हो गया, तो इसे क्या करो भैया, ये गलती आप मत करना। ठीक है, क्योंकि आप इस ग्रुप से पढ़ रहे हो। ठीक है, आपसे ये गलती शोभा नहीं देती। अब ये 5 देखो इससे बड़ा हो गया, ठीक है, दक्षिण में चला गया। उसके बाद फिर वह दिशा में मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर चला गया, यानी कि इसी की साइड में आ गए होगी 3। अब वह बी स्थान पर आ जाता है। किधर आ गया जी?
बी स्थान पर आ जाता है। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, ए से बी के बीच की दूरी यह बतानी है जी कि यह दूरी कितनी है। तो यह दूरी कितनी है, या देखो ये 3, ये भी 3, ये 5, तो यह भी कितनी आ जाएगी 5। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे ही अभी मैं बेसिकली बता रहा हूँ, किताब के सवाल में बताऊंगा, पहले से समझ लो, ठीक है। तो भैया उसने कहा है कि एक आपको पता होना चाहिए इसमें भाई, पाइथागोरस प्रमेय। चलो सवाल बारे में बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग, मैथ के स्टूडेंट है सबको पता होगा, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। यू क्या है जी, चलो जी देखो भैया, सपोज करो ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। क्यों इसका कहीं का यूज हुआ जी, सपोज करो हम ऐसे चले, फिर आप अपने नीचे मुड़ गए और फिर जो है एक स्थान ए से यह स्थान बी आ गए, तो ए के बीच की दूरी। तो देखो भैया जब भी कोई मुड़ेगा, जब भी इसमें कोई भी व्यक्ति जो चल रहा है या जिसे चला रहे हैं, कोई वाहन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, उससे चल रहे हैं चला रहे हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा जब तक उसे कहा ना जाए 135 डिग्री या 45 डिग्री। तो हमेशा उसे 90 डिग्री ही मोड़ो। और जब 90 डिग्री मोड़ो तो ये वाला त्रिभुज देखो कैसा हो गया, आप कहोगे जी समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब अगर मैं कहूँ ये x है ये y है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग और इधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ठीक है। ये आपको निकालना है, इस चीज को नोट कर लिया, ठीक है। अब इसी पे सवाल देता हूँ भैया, इसे सोल्व करना, ठीक है। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय कोई वो नहीं है, कक्षा 6-7 से शुरू हो जाती है, ठीक। देखो भैया सपोज करो उसने कहा है हमेशा जब भी कोई व्यक्ति चलेगा तो मिडिल से चलेगा, ठीक है। हमेशा जब भी कोई व्यक्ति चलेगा तो मिडिल से चलेगा। आज मैं इसका बेसिक बताऊंगा, सवाल बहुत कम करूंगा, ठीक है। देखो ए से कोई व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर जो है वो चला कितना, वो चला 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह अपने विपरीत मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो विपरीत मुड़ गया। तो देखो भैया यहाँ से दिशा है विपरीत, यानी कि किधर मुड़ा, वो बाएं मुड़ा। अब इधर तो दिशा ऊपर को होगी तो किधर को जाएगा, नीचे को। और कितना जाता है, वो जाता है भाई 4 किलोमीटर, ठीक है। और एक स्थान बी पर चला जाता है, बी पर चला गया। अब ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगी 5, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण का वर्ग देख लो 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 25 का रूट निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ दिशा के 2 सवाल आते हैं भैया, दूरी के सवाल। दूरी 2 तरीके से पूछी जाती है, एक तो कुल दूरी, दूसरी मैंने कहा है कि मैं सब कुछ बेसिक बता कर जाऊंगा आज, ठीक है। दूसरा पूछेगा वो कि कुल दूरी और एक न्यूनतम दूरी। देखो भैया जो यह दूरी है न्यूनतम, और कुल दूरी कितनी है, पहले वो ऐसा गया कुल दूरी और टोटल चली दूरी, बस याद रखना। अब यहां से अगर मैं पूछूं 2 क्वेश्चन बन गए कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो 3 ये रही और 4 ये रही, तो कितनी होगी, आप कह दोगे जी कुल दूरी होगी 5। कितनी, 5। क्या हुआ मार्कर में 5। चलो ब्लैक से काम चला लगे है ना, 5 इन्हें बंद कर दो बंदों को। उसने कहा है 5 और कुल दूरी 3 और 4 कितने हो गए भैया 7। और अगर उसने कहा है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कितनी है, यह है जी 5। ऐसा समझ लो न्यूनतम दूरी तो होगी एरोप्लेन से, आप यहां से लेके यहां तक लैंड कराना है एरोप्लेन, तो कैसे जाओगे, सीधा या पहले ऐसे फिर ऐसे नहीं। लेकिन अगर आपसे कुल दूरी पूछा है तो आपकी चली गई दूरी कितनी है। क्लियर, ये 2 चीज क्वेश्चन। अब दिशा में भी 2 पूछेगा, वो दिशा में देखो भैया, अब आती है कुल दूरी, इस चीज को नोट कर लियो। अब दिशा वाली दूरी देखो भैया, दिशा वाली दूरी क्या है, दिशा
ये तो थे दूरी के सवाल। दिशा के सवाल कैसे आ गए देखो, चलो सवालों पे चलेंगे। इसके बाद उसने कहा है ए स्थान से यानी कि मिडिल से वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला गया, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां देखो, इधर तो दिशा हो जाएगी, इधर बायां, ठीक है, कितना, और 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर चला गया, ठीक है। उसके बाद वह उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला गया, आप कहोगे जी बिल्कुल चला गया, ठीक है। और एक स्थान बी पर पहुंच जाता है। पहला पॉइंट क्या पूछेगा, ए से बी कौन सी दिशा में, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, बी से ए कौन सी दिशा में है। दोनों के आंसर अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। लेकिन मैंने बताया कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कोई इस चैप्टर में मार नहीं खाओगे आप, अगर आपका बेसिक क्लियर है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप उसे दिमाग में ना आया, ठीक है। देखते हैं भैया, अब उसने पूछा है ए से बी की कौन सी दिशा है। या सपोज करो उसने कहा है ए से, जिससे पूछ रहा है उसे मिडिल में ले लो, उसे मिडिल में लिया यानी कि ए यहाँ है, तो बी देखियो कहीं ना कहीं यहाँ बन रहा है, कहोगे बिल्कुल बन रहा है जी, ठीक है। तो भैया यह कौन सी दिशा होगी, किधर से गया हो, वो पूर्व की साइड से गया क्या होते हुए, तो कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी पूर्व उत्तर, ठीक है। अब सपोज करो उसने पूछ लिया बी से ए कौन सी दिशा में, तो बी यहाँ आ जाएगा। जब बी यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आ गया, देखियो ए आ गया, यहाँ ए हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यह कौन सी दिशा है, यह कौन सी दिशा हो जाएगी भैया, यह दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। क्लियर, ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। देखो भैया अब मैं सवालों पे चलता हूँ, बेसिकली सवालों पे, ठीक है। इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, शैडो वाले सवाल आएंगे, ठीक है। फिर आपको जो है 5-6 व्यक्तियों के सवाल आएंगे कि छाया किधर पड़ रही है पहले, लेकिन उसके लिए हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, सवाल लग चुका है आपका। देखो उसने कहा है सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उत्तर की ओर चलकर कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। अब देखो आपको बताया था कि उत्तर, यो दक्षिण, यो पूर्व और ये पश्चिम। हाँ, पेपर में क्या होगा, पेपर में हम ऐसा घूमो जा अपने आप, ऐसा घूमो जा, वो गलत है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलना है। तो कभी भी आप कहीं भी चले जाओ सवाल गलत नहीं होगा। आप चाहे पेपर अंडमान निकोबार में दे लो, चाहे जम्मू कश्मीर में दे दो, चाहे गुजरात में, चाहे इधर जो है अरुणाचल प्रदेश में, आपको अगर ये ग्राफ याद है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होने। देखो उसने क्या कहा है कि सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। कितना जा रहा है भाई, 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। उत्तर की तरफ मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पूर्व की ओर कितना चला गया भैया, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है। तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसने पूछा है ए से यो बी है, यह वाली दूरी कितनी है, ठीक। चलो जी निकालते, देखो यो 1, तो सीधी सी बात है यो भी 1 हो गया। आप कहोगे जी हाँ, जब यो 3 यो 1 यो तो 4 हो गया टोटल, यहां से यहां तक का 4 हो गया टोटल। आप कहोगे बिल्कुल जी। अब देखो ये 2 है और जो टोटल 5 है, तो ये 3 बच गया। अब यो 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ गया जी, आप कह दोगे जी 5, तो कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूरी ऐसे निकलेगी, ठीक है। और जो है दिशा देखो भैया कैसे, दिशा का एक सवाल करा दो। देखो दिशा में क्या कहा उसने, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। तो दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, चल दिया जी, दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद, कितना चला, 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो भैया घड़ी एकदम दिमाग में आनी चाहिए, इधर तो क्या होगा आपका दायां, लेकिन उसने क्या कहा बायां, तो इधर मुड़ेगा। हाँ जी, आप कहोगे हाँ जी, बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यानी कि इसका थोड़ा सा फालतू चला लो, कितना आ गया जी, 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर
चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इसका बायां किधर को होगा, बायां यानी कि 3 पर सुई है, दायां तो नीचे को हो जाएगा, बायां ऊपर को चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, इधर को चल रहा, तो कौन सी दिशा है ऊपर, अभी बताया था आपको, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो किस दिशा में जा रहा, आप कहोगे जी उत्तर में जा रहा, ये उत्तर हमारा। ठीक है, चलो अब बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप बेसिक हो गया आपका इस चैप्टर का। और आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी, अगर आपने जो मन ने पढ़ाया है उसको अपने अच्छे तरीके से वीडियो को 2 बार देख लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को 3 बार देखो। देखने के बाद क्या होगा कि आप किसी भी बुक का सवाल लगाइए वो एकदम होगा, 100% होगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर नहीं हुआ तो कमेंट में उस क्वेश्चन को मेंशन कर दियो, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। ठीक है भाई, आपका रीजनिंग का कोई भी किसी भी चैप्टर का सवाल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, टेंशन ना ले, कोई भी सवाल नहीं छूटने का। ठीक है, मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, वहां भी आ सकते हो आप। ठीक है, इस पर वीडियो डालूंगा, कंटिन्यू डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है ये समझो कि एक चैरिटी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।